हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं इमरान अली और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही अहम और इकोनॉमिक के हवाले से एक बेसिक जो है वो लेक्चर है। तो इस लेक्चर का नाम है या इस टॉपिक का जो नाम है वो है डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स, यानी कि इकोनॉमिक्स के हवाले से जो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं उनको हम आज डिस्कस करेंगे। तो उनमें जो नंबर 1 है वो है क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट या क्लासिकल इकोनॉमिक्स। तो बात हम स्टार्ट करते हैं 18 और 19 सेंचुरी में जो इकोनॉमिक्स है ये एज अ सब्जेक्ट नहीं पढ़ाई जाती थी कि ये इकोनॉमिक्स जो है वो कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं होता था, बल्कि इसको पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स के साथ पॉलिटिकल साइंस के साथ जो है इसको पढ़ाया जाता था और इसको पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स कहा जाता था। तो ये कोई अलहदा कोई सब्जेक्ट नहीं था। तो इसको जो है वो इसमें नज़रियात डालने वाले, इसमें नज़रियात शामिल करने वाले जो लोग हैं वो ना सिर्फ माहिर मुआशियात बल्कि इकोनॉमिस्ट होते थे, बल्कि वो फिलोसफर, मैथमेटिशियन और इस तरह के सोशियोलॉजिस्ट दूसरे लोग जो हैं वो तमाम इसमें शामिल होते थे। तो इनके मुताबिक क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक जो मईशत है उसमें जो एम्प्लॉयमेंट है वो खुद ब खुद जो है वो पैदा होती है। इनके मुताबिक जो सप्लाई है वो अपनी डिमांड जो है उसको खुद पैदा करती है, यानी कि रसद जो है वो अपनी डिमांड जो है उसको खुद बना सकती है। मईशत को चलाने के लिए मार्केट्स होती हैं और वही मार्केट्स जो है बाद में मईशत को चलाने के लिए कारआमद होती हैं। ये कहते हैं कि हर चीज़ की कोई ना कोई वैल्यू या प्राइस होती है और यही प्राइस जो है वो इकोनॉमी को रन करती है। इनके ख्याल में एशिया की कीमत मेहनत के घंटों के हिसाब से निकलती है, यानी कि एशिया की जो कीमत होती है उनमें जो है वो कितनी मेहनत उस पर जो है वो कंज्यूम हुई है, उस हवाले से जो है उसकी फिर प्राइस जो है वो मेजर की जाती है। ये लोग जो फ्री मार्केट इकोनॉमी पर बिलीव करते थे कि इनके जो है वो नज़रिए में ये था कि जो इकोनॉमी है वो लेसेस फ्योर होगी, यानी कि उसमें गवर्नमेंट की किसी तरह की कोई इंटरवेंशन नहीं होगी। तो ये लोग जो है वो फिस्कल पॉलिसी की बजाय मॉनेटरी पॉलिसी पर जो है वो ज़्यादा जोर देते थे और ये मानते थे कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो मईशत को तवाज़न में रख सकती है। क्लासिकल जो इकोनॉमिस्ट हैं इनमें एडम स्मिथ आ जाता है जो कि सबसे जो है वो मेन इकोनॉमिस्ट है क्लासिकल थ्योरी का। इसने एक अपनी बुक भी लिखी है, यानी कि वेल्थ ऑफ नेशन। इसके जो दूसरे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं उनमें डेविड रिकार्डो, जे.एस. मिल्स वगैरह जो हैं वो शामिल है। तो ये था क्लासिकल इकोनॉमिक्स यानी क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट। अब हम जो है वो डिस्कस करते हैं न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स की थ्योरी को, यानी न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट। न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स के जो है वो हवाले से ये बात अहम है कि ये लोगों का ख्याल था कि दौलत जो है वो इकोनॉमिक्स जो है वो दौलत का इल्म नहीं बल्कि इंसानों के इकोनॉमिक बिहेवियर के दरमियान एक रिलेशन कायम करने वाला जो है वो इल्म है। वो कहते थे कि ये जो इकोनॉमिक्स है ये इंसान के इकोनॉमिक बिहेवियर का एनालाइज करता है। तो वो कहते थे कि ये ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा इंसान के पास और रिसोर्सेज जो है वो बहुत कम है, तो इंसान की जो ये स्ट्रगल है कि ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा, वांट्स अनलिमिटेड है और रिसोर्सेज लिमिटेड है, इनको कैसे जो है वो बैलेंस किया जाए। ये लोग जो है आजकल की जो आपको एक बात बताता चलूँ कि जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स है वो भी इन्हीं नज़रियात पर कायम है कि इसमें रैशनैलिटी पर जो है वो जोर दिया जाता था कि जो कंज्यूमर है उसको रैशनल होना चाहिए, कि उसको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ जो है वो ज़्यादा जो है वो उसको यूटिलिटी देगी तो उसको वो पहले हासिल करेगा, और जो कम ज़रूरी है, कम यूटिलिटी देती है, उसको वो बाद में हासिल करेगा। और कंज्यूमर की कोशिश होगी कि वो मैक्सिमम जो है वो यूटिलिटी को हासिल करे।
तो ये जो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट है, इसमें जो मेजर इकोनॉमिस्ट हैं उनमें विलियम स्टैनली जॉन्स है, कार्ल मेंजर, अल्फ्रेड मार्शल और जेरमी ब्रैथम, ये जो है वो नुमाया नाम है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं केनेजियन इकोनॉमिक्स। केनेजियन इकोनॉमिक्स जो है ये तीसरा स्कूल ऑफ थॉट है, तो इसको अब हम डिस्कस करेंगे। ये जो केनेजियन इकोनॉमिक्स है ये जेएम केन्स के नजरियात पर बेस करती है कि इसमें जो है वो ये जो इकोनॉमिस्ट होती हैं केनेजियन इकोनॉमिस्ट, ये शॉर्ट रन मैक्रो इकोनॉमिक्स पर बिलीव करते हैं। इनके मुताबिक जो है वो इकोनॉमिक वेरिएबल जो है वो नॉन इलास्टिक होते हैं, यानी कि ये लोग जो है वो आजाद मईशत की बजाय ना ये आजाद मईशत पर जो है वो यकीन रखते हैं और ना ही कंट्रोल मईशत पर यकीन रखते हैं, बल्कि ये एक जो सेंटर में एक कंडीशन है जिसको हम मिक्स्ड इकोनॉमी कहा जा सकता है, उस पर यकीन रखते हैं। कि इनके मुताबिक बाद सूरतें ऐसी होती हैं कि जिनमें इकोनॉमिक वेरिएबल जो है उनमें बैलेंस नहीं होता, तो एक ऐसी जो है वो पावर चाहिए जो कि इनमें जो है वो इंटरवेंशन करे और बैलेंस को जो है वो बरकरार रखे। तो इनके मुकाबले में ये जो लोग हैं केनेजियन इकोनॉमिक्स वाले, ये क्लासिकल की बजाय, यानी कि जो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट्स वाले थे वो मॉनेटरी पॉलिसी पर ज्यादा जोर देते थे, जबकि ये वाले जो है ये मॉनेटरी पॉलिसी की बजाय फिस्कल पॉलिसी यानी कि गवर्नमेंट की इंटरवेंशन वाली जो पॉलिसी है उस पर जो है वो ज्यादा बिलीव करते हैं। तो इनके जो केनेजियन स्कूल ऑफ थॉट है इसमें जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन और प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशन है, प्राइवेट जो बिजनेसेस हैं, वो दोनों जो है वो रोल अपना प्ले करते हैं। तो ये जो इनके जो नजरियात में जो मेन जो इकोनॉमिस्ट है वो जेएम केन्स है, और उसकी जो बुक है जनरल थ्योरी, वो जो है वो एक इम्पोर्टेंट बुक है और उसी की बुनियाद पर जो केनेजियन इकोनॉमिक्स जो है वो मौजूद है। उसके बाद जो यानी कि जो चौथा जो स्कूल ऑफ थॉट है वो है मार्क्सियन इकोनॉमिक्स, यानी कि मार्क्सियन स्कूल ऑफ थॉट। इसको हम मार्क्सियन इकोनॉमिक्स भी कहते हैं कि ये लोग जो है वो कार्ल मार्क्स एक जर्मन फिलोसोफर इकोनॉमिस्ट था, तो ये जो इकोनॉमिक्स है वो उसके जो नजरियात है उन पर कायम है। तो कार्ल मार्क्स ने एक अपनी बुक लिखी थी जिसको वो दास कैपिटल, जिसका जर्मन जबान में नाम है दास कैपिटल, तो उसको उर्दू में हम उसको सरमाया कहेंगे, तो वो किताब उसने लिखी। तो वो किताब जो है वो मार्क्सियन स्कूल ऑफ थॉट की मेजर बुक है। तो जो कार्ल मार्क्स था वो जो इकोनॉमिक्स है, जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, उनमें सबसे ज्यादा जो है वो कसूरवार ठहराता था क्लासेस कॉन्फ्लिक्ट को। तो वो कहता था कि सोसाइटी में दो क्लासेस हैं, कि एक अपर क्लास है और एक लोअर क्लास है, कि जो है वो एक अमीर लोग हैं और गरीब लोग हैं। तो इन्हीं दोनों जो तबकात हैं, दोनों जो क्लासेस हैं, इनकी वजह से जो तमाम इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है वो जन्म लेती हैं। वो कहता था कि कैपिटल और लेबर में जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन जो जितनी भी हुई है वो मुनसिफाना नहीं है, ठीक है। उनके ख्यालात की जो बुनियाद है वो लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू थी, कि कार्ल मार्क्स कहता था कि किसी चीज की जो कीमत है वो डिमांड और सप्लाई की बजाय उनकी जो चीजें बनाई गई हैं, फॉर एग्जांपल एक जो है वो बुक बनाई गई है, तो वो कहता था कि ये बुक की जो प्राइस है वो डिमांड और सप्लाई की बजाय उस पर जो लगी हुई लेबर है, यानी कि उस पर कितनी जो है वो जो लेबर जो है वो कंज्यूम हुई है, कि कितने उस पर घंटे जो है वो काम किया गया है, तो उस पर जो है वो उसकी जो कीमत है वो मुतय्यन होगी, ना कि डिमांड और सप्लाई पर। तो कार्ल मार्क्स पर जो क्रिटिसाइज करने वाले इकोनॉमिस्ट है उनका ख्याल भी यही है कि जो किसी चीज की जो कीमत है उसका इंसार मेहनत पर नहीं बल्कि डिमांड पर होता है। तो ये जो कार्ल मार्क्स था इसके नजरियात की बुनियाद पर
जो है वो सोशलिज्म और यानी कि साइंटिफिक सोशलिज्म और कम्युनिज्म जो है वो वजूद में आया, और इसकी बुनियाद पर बाद में रशियन रेवोल्यूशन, क्यूबक रेवोल्यूशन, चाइनीज जो माओ ज़ेडुंग की जो है वो सरबराही में एक रेवोल्यूशन आया था। तो ये रेवोल्यूशन जो है वो मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ थॉट जो है उसकी वजह से रौनमा हुआ। तो ये हमारा आज का जो है वो लेक्चर था। तो इसको जो है वो कंप्लीट कर दिया मैंने। तो आपको जो है वो इसी तरह की वीडियो जो है वो वक्तन जो है वो मिलती रहेंगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जो है वो प्रेस कर दें, ताकि इकोनॉमिक्स के हवाले से और इस तरह के जो दूसरे टॉपिक्स हैं उनकी जो है वो लेटेस्ट वीडियो लेने के लिए आप लोग जो है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और इंशाल्लाह जो है वो आपको वीडियो जो है वो जल्द से जल्द मैं कोशिश करूँगा कि जो है वो मिलती रहे। थैंक यू।